नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जियो जी भर के। और मैं हूं अरविंद सूद। जियो जी भर के, जियो जी भर के। बहुत ही पावरफुल टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये नॉलेज कहीं ना कहीं पहुंच पाए। मैंने कहीं पढ़ा था और बहुत ही पावरफुल थॉट था जो आज तक मेरे दिमाग पे छाया हुआ है। वो थॉट ये था, कहते हैं वो थॉट ये था कि भीड़ का एक सम्मोहन है। ध्यान से सुनिएगा, बड़े पावरफुल वर्ड्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। भीड़ का एक सम्मोहन है और जो लोग भीड़ में रहते हैं वो भेड़ होके रह जाते हैं। आई रिपीट, भीड़ का एक सम्मोहन है और जो लोग भीड़ में रहते हैं वो भेड़ होके रह जाते हैं। याद रखिए दोस्त, जब आप भीड़ के साथ शामिल हो जाते हैं, यस, भीड़ आपको हिम्मत तो देती है, साहस तो देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। ये आप हमेशा याद रखिए। आप भी कहीं ना कहीं भीड़ के अंदर शामिल हो गए हैं। अपनी आइडेंटिटी आप भूल चुके हैं, अपनी क्षमताओं को भूल चुके हैं। एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करता हूं। ये ऐसी नहीं है कि ये स्टोरी आप पहली बार सुन रहे हैं, आपने कहीं और से भी ये स्टोरी जरूर सुनी होगी, लेकिन बहुत ही पावरफुल स्टोरी है। इट इज वर्थ रिपीटिंग एंड इट इज वर्थ रीइटरेटिंग, ताकि आपको कहीं ना कहीं आपकी आत्मा के ऊपर, आपके दिल के ऊपर आपको चोट लगे और आप भी जिंदगी के अंदर इस भीड़ से हट जाएं और इस भीड़ से छट जाएं। स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि कहते हैं कि एक शेरनी थी, उसने एक अपने बच्चे को जन्म दिया, छोटे से बच्चे को जन्म दिया, जिसको कि कब बोलते हैं, शायद रहा होगा 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, या कहीं 20 दिन का। अब शेरनी को रोज शिकार पे जाना था, तो शेरनी एज यूजुअल शिकार पे जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, तो वो जो छोटा सा बच्चा था वो अपने घर से बाहर निकला और घूमने चला गया। घूमते 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 वो थोड़ा दूर कहीं निकल गया और रास्ता भूल गया। वो शेरनी का बच्चा जो अभी सिर्फ 10, 15, 20 दिन का था, रास्ता भूल गया। अब थोड़ा परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। सांझ आने वाली थी, शाम आने वाली थी, थोड़ा डर गया। उसी वक्त उसने देखा कि उसके पास से एक भेड़ों का झुंड निकल रहा था। तो उसने क्या किया, जल्दी से उन भेड़ों के अंदर वो शामिल हो गया ताकि उसको लगे कि कुछ सेफ्टी मिल गई। तो वो इन भेड़ों के साथ शामिल हो गया और उनके साथ उसने रहना शुरू कर दिया। 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल बीते। वो इन भेड़ों के साथ रहते रहते भूल ही गया कि वो एक शेर है। जैसा भेड़ें बिहेव करती थी वैसा ये शेर का बच्चा भी बिहेव करता था और बड़ा हो चुका था, लेकिन अपनी पहचान को कहीं ना कहीं भूल गया था। एक दिन जब सब भेड़ों के साथ वो कहीं से जा रहा था तो एक तालाब के किनारे वो भेड़ें रुकी पानी पीने के लिए। तो ये भी रुका, शेरनी का बच्चा वहीं रुका तालाब में पानी पीने के लिए, क्योंकि अब थोड़ा बड़ा हो गया था। जैसे उसने पानी पीने के लिए अपनी गर्दन नीचे झुकाई तो उसको अपना प्रतिबिंब नजर आया, उसको अपनी इमेज नजर आ गई उस तालाब के पानी के अंदर। थोड़ा सा परेशान हुआ, उसने देखा अपना चेहरा, लेफ्ट में देखा, राइट में देखा। जो लेफ्ट में भेड़ थी उसके साथ उसका चेहरा मेल नहीं खा रहा था। राइट में उसने देखा, वहां पर जो भेड़ पानी पी रही थी उसके साथ भी उसका चेहरा मैच नहीं कर रहा था। तो वह बहुत ही परेशान हो गया, थोड़ा उलझन में पड़ गया कि मेरा चेहरा इनसे अलग कैसे है। लेकिन कहते हैं प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। दूर पहाड़ी पे कहीं ना कहीं वही शेरनी जो उसकी मां थी वो खड़ी थी, वो दहाड़ रही थी, वो गर्जना कर रही थी। इस शेरनी के बच्चे ने उस शेरनी की तरफ देखा, इसने देखा मेरा चेहरा तो इसके साथ मिलता है, और परेशान हो गया। इसने देखा कि वो जो शेरनी थी वो दूर पहाड़ की चोटी के ऊपर बहुत अच्छे से रोर कर रही थी, गर्जना कर रही थी, दहाड़ कर रही थी। लेकिन इसने तो कभी ये दहाड़ा ही नहीं था, ये तो अपनी दहाड़ ही भूल गया था, ये अपनी गर्जना भूल चुका था। इसने भी कोशिश करी कि मैं भी उस तरह से दहाड़ूं, उस तरह से गर्जना करूं। इसने पहली बार प्रयास किया, नहीं कर पाया। दूसरी बार दहाड़ने की प्रयास करी, फेल हो गया। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, कई प्रयास उसने किए। इसके गले से भी वही गर्जना, वही दहाड़ निकल आई। इसने देखा मेरी गर्जना तो मेल खाती है उस शेरनी की तरफ। जैसे ही उसके गले से वो दहाड़ने की आवाज आई, सारी भेड़ें डर गई और वो भेड़ें बिल्कुल अलग हो गई और तितर बितर होकर वो वहां से भाग गई। अब शेर को पता चला कि मैं इनसे भिन्न हूं, मेरी शक्ल भी अलग है, मेरी दहाड़ भी अलग है और मेरा सब कुछ अलग है।
आपकी दहाड़ कहीं ना कहीं गुम हो गई है। आपकी भी दहाड़ कहीं ना कहीं गुम हो गई है। क्यों? क्योंकि आप अपनी धाड़ को इसलिए भूल गए हैं, आप अपनी क्षमताओं को इसलिए भूल गए हैं क्योंकि आप एक भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। तो अगर मैं बहुत ही कोरे शब्दों के अंदर कहूं तो पहचानिए कि आप किस संगत के अंदर अपना समय बिताते हैं, किन लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप भी जीवन के अंदर अपनी धाड़ पहचानना चाहते हैं, अपनी गर्जना पहचानना चाहते हैं, अपनी क्षमताओं को भरपूर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू रियली कम आउट योर कंफर्ट जोन। यू हैव टू रियली रिकॉग्नाइज योर ट्रू पोटेंशियल। क्योंकि परमात्मा ने जब सबको जन्म दिया था तो क्षमताएं तो सबको बराबर की दी थी, कोई फर्क नहीं उसमें रखा। लेकिन उस क्षमता के बीज को पेड़ बहुत कम लोग बना पाते हैं। क्यों? जो बीज मरना नहीं जानता, टूटना नहीं जानता, वो बीज कभी भी सफलता का पेड़ बन ही नहीं सकता। और अगर आप भी जीवन के अंदर बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको टूटना पड़ेगा, आपको मिटना पड़ेगा, आपको अपनी क्षमता को पहचानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप शेर हैं, आपके अंदर वही गर्जना है, लेकिन आप कहीं ना कहीं भीड़ के अंदर गुम हो गए हैं। पहचानिए कि कौन सी संगत के अंदर आप अपना समय बिताते हैं, किस प्रकार की सोसाइटी के अंदर आप बैठते उठते हैं, किस प्रकार के टीवी प्रोग्राम्स देखते हैं, किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं। ये सारी की सारी संगत को एक बार पहचानिए और देखिए कि आप किस भीड़ का हिस्सा हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आज का थॉट बहुत ही आपको पावरफुल लगा होगा और आप कोशिश करेंगे कि इस भीड़ से छटके आप भी अपनी गर्जना को पहचाने और उस क्षमता के बीज को आप सफलता का पेड़ जरूर बना पाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली। अगले वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक जियो जी भर के। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना। आज अभी यहीं से यारा शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा। जियो जी भर के, जी